जय हिंद दोस्तों, आपका हमारे चैनल बीके स्टडी लेट्स क्रैक यूट्यूब बोर्ड में स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग रसायन विज्ञान के बारे में पढ़ेंगे। ये रसायन विज्ञान विज्ञानों का विज्ञान कहलाता है, क्योंकि इसमें सभी विज्ञान के कुछ न कुछ चीजें मौजूद होती हैं। अगर जैसे हम भौतिक विज्ञान की बात करें तो भौतिक विज्ञान में प्रयोग होने वाले जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो रसायन विज्ञान से ही आते हैं। अगर हम जीव विज्ञान की बात करें तो अगर जीव विज्ञान में अगर ब्लड में आयरन की कमी हो रहा है तो वो हमारे जीव विज्ञान से ही आते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि रसायन विज्ञान जो है विज्ञानों का विज्ञान है। अगर हम रसायन विज्ञान के जनक की बात करें तो इनके जो जनक हैं लेवोसियर जी हैं। लेवोसियर रसायन विज्ञान के जनक लेवोसियर को माना गया है। इसके बाद अगर हम रसायन विज्ञान की परिभाषा की बात किया जाए तो इसका परिभाषा हम लोग दे सकते हैं कि रसायन विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम ब्रह्मांड में उपस्थित पदार्थों के अवस्थाओं के बारे में अध्ययन करते हैं। अवस्थाओं गुणों के बारे में अध्ययन करते हैं। तो पदार्थों के अवस्थाओं और गुणों के बारे में अध्ययन करते हैं। इसमें पदार्थ शब्द है, पदार्थ को ही हम लोग द्रव्य भी कहते हैं। अगर हम पदार्थ और द्रव्य की बात करें तो पदार्थ द्रव्य को हम लोग दो भागों में बांट सकते हैं। पहला भाग जो होता है भौतिक अवस्था होती है, द्रव्य की भौतिक अवस्था होती है, और दूसरा जो भाग होता है ये द्रव्य का रासायनिक अवस्था होती है। रासायनिक अवस्था होती है। अगर भौतिक अवस्था की बात किया जाए तो भौतिक अवस्था में द्रव्य को हम लोग मुख्यतः तीन भागों में बांटते हैं। पहला हमारा होता है ठोस, फिर हमारा दूसरा होता है द्रव, तीसरा हमारा होता है गैस। इसके अलावा भी हमारे वैज्ञानिकों द्वारा दो अवस्थाएं और खोजी गई हैं, जिसका नाम है प्लाज्मा और पांचवे का नाम है बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। अगर हम ठोस की बात करें तो ये जो ठोस के जो कण होते हैं बहुत पास होते हैं, इसलिए इनका घनत्व बहुत ज्यादा होता है। उसी तरह अगर द्रव की बात करें तो इनके जो कण होते हैं थोड़ा ठोस से दूर होते हैं और इनका घनत्व थोड़ा कम होता है। अगर गैस की बात करें तो गैस के जो कण होते हैं बहुत दूर होते हैं, इसमें द्रव्यमान घनत्व जो होता है बहुत ही कम होता है। अगर हम चौथे अवस्था प्लाज्मा की बात करें तो प्लाज्मा एक ऐसी अवस्था है जिसमें हाई टेम्परेचर होता है। ये जैसे ज्वालामुखी के समय निकलने वाले लावा जो होते हैं, जिस टेम्परेचर पर लावा निकलते हैं वो टेम्परेचर प्लाज्मा कहलाता है। अगर उसी प्रकार बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट की बात किया जाए तो बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट ये हमारे भारतीय वैज्ञानिक बोस सत्येंद्रनाथ बोस के नाम पर पड़ा हुआ है, जिनका थ्योरी हमारे आइंस्टीन साहब ने दिए थे, तो उन्हीं के नाम पर हमारा बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट पड़ा है। ये जो हमारी अवस्था होती है, जिस प्रकार हमारा प्लाज्मा सबसे हाई वोल्टेज वाला अवस्था है, उसी प्रकार हमारा जो ये बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट वाली अवस्था है सबसे निम्न टेम्परेचर वाली व्यवस्था है। इस टेम्परेचर पर कोई भी पदार्थ ठोस अवस्था में आ जाती है। तो ये हमारे रही भौतिक अवस्था के भौतिक अवस्था जो हमारे 5 भागों में बटे थे। इसी प्रकार अगर हम रासायनिक अवस्था की बात करें तो रासायनिक अवस्थाएं जो हमारी होती हैं 3 भागों में बटी होती हैं। पहले अवस्था को हम लोग तत्व कहेंगे, दूसरे अवस्था को हम लोग यौगिक कहते हैं और तीसरे अवस्था को हम लोग मिश्रण का नाम देते हैं। अगर हम तत्व की बात करें तो वो शुद्ध पदार्थ जिसमें एक ही प्रकार के परमाणु पाए जाते हैं उसे हम लोग तत्व कहते हैं।
वे शुद्ध पदार्थ जिसमें एक ही प्रकार के परमाणु पाए जाए उसे तत्व कहते हैं। जैसे अगर हम एल्यूमिनियम तत्व की बात करें, एल्यूमिनियम तत्व को जितना हम छोटा कर लें उसके परमाणुओं को तो हमें तत्व ही मिलेगा। उसी तरह अगर हम सिल्वर की बात करें Ag, तो इस तत्व को जितना ही हम छोटा कर सकें तभी हमें एक ही प्रकार के परमाणु मिलेंगे। अगर हम इसी प्रकार यौगिक की बात करें तो यौगिक जो हमारा होता है दो या दो से अधिक तत्वों से मिलकर बना होता है। जैसे अगर हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाएं तो हमें H2 मिलता है। उसी और जैसे कार्बन और ऑक्सीजन को मिलाएं तो CO2 मिलता है। ये हमारे यौगिक कहलाते हैं। इस प्रकार हमारे यौगिक जो होते हैं दो या दो से अधिक तत्वों से क्रिया करके मिलकर बने होते हैं। इसी प्रकार अगर मिश्रण की बात किया जाए तो ये जो हमारा मिश्रण होता है इसका कोई सूत्र नहीं होता, लेकिन ये भी कई तत्वों से मिलकर बने होते हैं। जैसे अगर हम खून की बात किया जाए, दूध की बात किया जाए, जैसे दूध में हम लोग सब सुनते हैं कैल्शियम, पानी पाया जाता है। उसी प्रकार ब्लड की बात किया जाए, ब्लड में हमें आयरन, हेमोग्लोबिन सब ऐसे सब मिलते हैं। लेकिन खून का अगर हम लोग सूत्र की बात करें तो खून का सूत्र हमें कोई नहीं मिलता। उसी तरह अगर दूध की बात करें, मिल्क की बात करें तो उसका भी कोई सूत्र नहीं मिलता। इस प्रकार हम लोग इसे मिश्रण कहते हैं। अगर हम इसके बाद हम अगर तत्वों की बात करें तो तत्वों को हम लोग तीन भागों में बांट सकते हैं। पहले को हम लोग धातु कहते हैं, और दूसरे को हम लोग अधातु कहते हैं, और तीसरे को हम लोग उपधातु कहते हैं। अगर धातु की बात किया जाए तो इसे हम लोग हिंदी में चालक कहते हैं, और अधातु की बात किया जाए तो इसे हम लोग हिंदी में अचालक कहते हैं। अगर उपधातु की बात किया जाए तो ये न चालक होता है ना अचालक होता है। अगर धातु की बात करें जिसमें इलेक्ट्रॉन आसानी से प्रवाहित हो जाए उसे हम लोग धातु कहेंगे। अगर अचालक की बात करें तो जिसमें हमारा इलेक्ट्रॉन प्रवाहित ना हो उसे अचालक कहेंगे। अगर उपधातु की बात करें तो जिसमें हम थोड़ा सा ताप या दबाव के कारण अगर उसमें इलेक्ट्रॉन प्रवाहित कर दे तो हमारे उपधातु होते हैं। अगर धातु की बात किया जाए तो धातु पर हमारा प्लस चार्ज होता है, वहीं अधातु पर हमारा माइनस चार्ज होता है। वहीं उपधातु पर ना ही प्लस ना ही माइनस, मतलब उदासीन होता है। इसके बाद हम लोग यौगिक की बात करें तो यौगिक जो हमारे होते हैं धातुओं और धातुओं से मिलकर बने होते हैं। ये भी हमारे दो प्रकार के होते हैं। एक होता है कार्बनिक यौगिक और दूसरा होता है अकार्बनिक यौगिक। अगर कार्बनिक यौगिक की बात किया जाए तो जिन यौगिक में हमें कार्बन मिलेगा उसे हम लोग कार्बनिक यौगिक कहेंगे, और जिन यौगिक में हमें कार्बन नहीं मिलेगा उसे हम लोग अकार्बनिक यौगिक कहेंगे। जैसे CO2 में हमारा कार्बनिक यौगिक से मिल गया कार्बन तो कार्बनिक यौगिक, जैसे H2 में हमें कार्बन नहीं मिला तो अकार्बनिक यौगिक। इसी प्रकार अगर हम मिश्रण की बात करें तो मिश्रण में हमारे दो प्रकार के होते हैं। एक होता है समांगी मिश्रण और दूसरा हमारा होता है विषमांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण की बात किया जाए तो समांगी मिश्रण में एक प्रकार के पदार्थ होते हैं जो आपस में मिलने के बाद फिर दोबारा वापस नहीं आते। अगर विषमांगी मिश्रण की बात किया जाए तो इस समांगी मिश्रण में अगर हम दो पदार्थों को मिलाते हैं तो उसे हम लोग बाद में अलग भी कर सकते हैं। जैसे अगर हम अरहर की दाल और चना का दाल एक में मिला दें तो उसके बाद भी हम लोग इसे अलग अलग कर सकते हैं। लेकिन जब इसे हम लोग जल में मिलाने के बाद गर्म करके उस खौला में उबाल दें तो एक दाल का रूप धारण कर लेगा, जिसे हम लोग फिर से अलग अलग नहीं कर सकते, तो उसे हम लोग समांगी मिश्रण कहेंगे। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। और हम लोग अगले वीडियो में हम लोग परमाणु के बारे में पढ़ेंगे कि परमाणु में कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं, उसकी खोज कौन किया है, परमाणु हमारे कैसे कैसे होते हैं।